Assalamu alaikum dear students. We are learning science of class 3. बच्चों प्रीवियस क्लास में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड सीड बियरिंग प्लांट्स से डिस्कस किए थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स मीन प्लांट्स की खसूसियात, प्लांट्स के चंद कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे कि प्लांट्स ये किस तरह होते हैं। प्लांट्स हमने कहा था कि ये एनिमल्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। इसी तरह ये अपना खुराक ख़ुद तैयार करते हैं। हम एनिमल्स ये खुराक या तो प्लांट से लेंगे या दूसरे एनिमल से, जबकि ये जो प्लांट्स हैं ये अपना खुराक ख़ुद तैयार कर सकेंगे। ये सनलाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल से अपने लिए खुराक ख़ुद हासिल करता है। उसके बाद फिर हमने सीड बियरिंग प्लांट्स पढ़े थे, वो प्लांट्स जिन पर सीड्स उगते हो। ठीक है, प्लांट्स के वो अक़साम जिन पर सीड्स उगते हो, यानी जो कि सीड्स को प्रोड्यूस करते हों। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद सीड बियरिंग प्लांट्स हमने डिस्कस किए थे। ये कीवर्ड्स बच्चों अपने याद रखने हैं। इनक्लोज्ड मीन जो कि बंद हो, ठीक है, यानी किसी चीज़ के अंदर हो, किसी होल के अंदर होना। इनक्लोज्ड मीन चारों तरफ से किसी चीज़ के घेरे में आना, ठीक है, किसी चीज़ के अंदर होना इनक्लोज्ड। शिड मीन पतझड़, यानी जब दरख्तों से ये पत्ते गिर जाते हैं, दरख्त अपने पत्तों को गिरा देता है, तो इसे हम लीव शेडिंग कहते हैं। शिड मीन पतझड़। कॉनिफेरस ये कॉनिफर्स को कहते हैं, ठीक है, वो प्लांट्स जो कि कॉनिफर्स हो उसे हम कॉनिफेरस भी कहते हैं। कॉनिफेरस को हम कॉनिफर्स भी कहते हैं। इनक्लोज्ड मीन बंद चारों तरफ से, क्लोज्ड होना चारों तरफ से किसी चीज़ के अंदर घेरा हुआ, ठीक है। इसी तरह शिड मीन पतझड़, कॉनिफेरस मीन कॉनिफर्स वाला, यानी वो जिनके अंदर कॉनिफर्स जैसे खसूसियात हो। और कॉनिफर्स वो उन प्लांट्स को हम कहते हैं जिन पर फ्लावर्स नहीं उगते, जो फ्लावर्स को प्रोड्यूस नहीं करते। अब देख ले, कल हम सीड बियरिंग प्लांट्स तक आए थे। सो सीड बियरिंग प्लांट्स आर देन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड कॉनिफर्स। फ्लावरिंग प्लांट्स एंड कॉनिफर्स। फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि कॉनिफर्स वो प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर्स को प्रोड्यूस नहीं करते। सीड बियरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स जिन पर सीड्स उगते हो, जो सीड्स को प्रोड्यूस करते हो, वो फर्दर टू ग्रुप्स में डिवाइड है, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड कॉनिफर्स। फ्लावरिंग मीन वो प्लांट्स जो कि फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हो, जबकि कॉनिफर्स जो फ्लावर्स को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। नो फ्लावरिंग प्लांट्स, दिस इज़ अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स डेट प्रोड्यूस फ्लावर्स। प्लांट्स का सबसे बड़ा ग्रुप जो कि फ्लावर्स को प्रोड्यूस करता है उसे हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। द सीड ऑफ दिस प्लांट्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स और एंड फ्लावर्स। इनकी जो बीज होती है, जो सीड होती है, वो फ्रूट या फ्लावर के अंदर इनक्लोज्ड होगी, यानी उनके अंदर बंद पड़ी हुई होगी। द सीड्स ऑफ दिस प्लांट्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। इन प्लांट्स का जो बीज है वो फ्रूट या फ्लावर में इनक्लोज्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल द एप्रिकॉट प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर विच बिकम फ्रूट। इस तरह जो एप्रिकॉट है उसके प्लांट ये फ्लावर को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, फ्लावर जो है वो फिर फ्रूट में कन्वर्ट होता है। यानी फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो फूल को प्रोड्यूस करते हो। अब इसके अंदर बाज़ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका फूल ये फ्रूट में कन्वर्ट होता है, जबकि बाज़ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका जो फूल है इसके अंदर ही बीज होता है। आप देख लीजिए कि एप्रिकॉट है, ठीक है, ये इसकी बीज है। बीज जो है जब हम इसे बो देते हैं तो एक बड़ा फ्लावर बन जाता है, उसके प्लांट बन जाता है। उसके बाद उस पर फ्लावर्स होते हैं और फ्लावर्स इससे ये फ्रूट बनता है, और फ्रूट वापस के फ्रूट के अंदर बीज होता है जो कि बो दे हम, तो फिर यही तरह ये बनता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है, एक साइकिल है। कॉनिफर्स, सम प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर्स। अब बाज़ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन पर फ्लावर्स नहीं उगते, जो कि फ्लावर्स को प्रोड्यूस नहीं करते, उसे हम कॉनिफर्स कहते हैं। बाज़ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि फ्लावर्स को प्रोड्यूस नहीं करते, उसे हम कॉनिफर्स कहते हैं। दे हैव कॉन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स इंस्टेड। इन पर डिफरेंट साइजेस के कॉन्स होते हैं, यानी कॉन्स जिन्हें हम चलहौज़ा भी कहते हैं।
हम देखते हैं अक्सर कि पहाड़ी इलाकों में ये जो चीड़, सनोबर या इसी तरह देवदार टाइप ये जो ट्रीज होते हैं, इन पर ये चलगोज़े उगते हैं। तो कॉनिफर्स ये फ्लावर्स की जगह क्या प्रोड्यूस करते हैं? कॉन्स टाइप शेप्स प्रोड्यूस करते हैं। वी कॉल देम कॉनिफर्स और सिंपली कॉनिफरस, उसे हम कॉनिफर्स या कॉनिफरस कहते हैं। ये जो कॉन्स है इसे हम कॉनिफर्स या कॉनिफरस भी कहते हैं। कॉनिफर्स मेक सीड इन देयर कॉन्स, कॉनिफर्स जो है ये इन्हीं कॉन्स के अंदर अपने लिए सीड प्रोड्यूस करते हैं, यानी वो चूँकि फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते इसलिए इनकी जो सीड है ये कहाँ पर प्रोड्यूस होगी? इन्हीं कॉन्स के अंदर। वो जो चलगोज़ा नुमा शेप होता है, ठीक है, चलगोज़ा नुमा ये फ्रूट प्रोड्यूस करता है, उन्हीं के अंदर इसकी सीड मौजूद होगी। मोस्ट कॉनिफर्स आर वेरी टॉल ट्रीज, जो ज़्यादातर कॉनिफर्स होते हैं वो बहुत लंबे लंबे ट्रीज होते हैं। हम अक्सर इन पहाड़ी इलाकों में हम देखते हैं ये जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, ठीक है, इसे हम चीड़, सनोबर, देवदार या कवरस जिसे हम कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा वो जो बड़े बड़े ट्रीज हैं ये सब के सब कॉनिफर्स हैं। देयर क्राउन इज़ नैरो एट द टॉप एंड ब्रॉड एट द बॉटम। हम अक्सर देखते हैं कि ये जो कॉनिफर्स है ये ऊपर से नैरो होंगे। इस तरह आप देख ले इस पिक्चर में, ये जो टॉप है इसका ये क्या होगा? नैरो होगा, ठीक है, नोकीला होगा, जबकि ये जो ब्रॉड है इसका जो बॉटम है ये वाइड होगा, यानी फैला हुआ होगा। एग्जाम्पल आर द सीडर, पिर ट्री, स्प्रूस ट्री एंड साइप्रस। ये इसके कुछ एग्जाम्पल है, यानी चीड़, देवदार, इसी तरह जो कब्रस या साइप्रस है, ठीक है बच्चों, ये तमाम ट्रीज़ इसके एग्जाम्पल्स है। आप देख ले यहाँ पर ये डिफरेंट ट्रीज़ है, ठीक है, ये साइप्रस ट्री है, स्प्रूस ट्री है, पिर ट्री एंड सीडर ट्री हैं। मोस्ट कॉनिफर्स डू नॉट शेड देयर लीव्स। अब ये जो कॉनिफर्स होते हैं ये पत्तों को नहीं, इसके जो पत्ते हैं ये इससे नहीं गिरते, ठीक है, यानी पतझड़ इस पर नहीं आती। जिस तरह हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हमारे मौजूद हैं जो कि सर्दियों में ये इसके जो पत्ते हैं ये इससे गिर जाते हैं, जबकि कॉनिफर्स के पत्ते ये नहीं गिरते, ये थ्रू आउट द ईयर रहते हैं। दे हैव नीडल लाइक लीव्स, इसकी जो लीव्स है ये नीडल की तरह होती हैं। जो कॉनिफर्स है इनके ये लीव्स ये किस तरह होंगे? ये नीडल लाइक होंगे, यानी नोकीले होंगे इनके लीव्स। मोस्ट कॉनिफर्स आर एवरग्रीन एंड ग्रो इन कूल हिली एरियाज। ये एवरग्रीन प्लांट्स हैं, यानी ये वो प्लांट्स हैं जो कि सारा साल ग्रीन रहते हैं, सारा साल ये प्लांट्स ग्रीन रहते हैं। इसी तरह ये सर्द पहाड़ी इलाकों में उगते हैं। कॉनिफर्स कहाँ पर उगेंगे? सर्द पहाड़ी इलाकों में। कॉनिफर्स अपने जो लीव्स है इसे नहीं फेंकते, ठीक है, यानी इनके जो लीव्स है ये इससे नहीं गिरते। लीव्स इसके किस तरह होंगे? ये नीडल लाइक होंगे। और कहाँ पर उगेंगे? ये कूल्ड हिली एरियाज़ में, वो जगह जहाँ मौसम ठंडा हो, ठीक है, ठंडी मौसम में ये कॉनिफर्स उगेंगे। हम अक्सर देखते हैं कि ये जो भी पहाड़ी इलाके पाकिस्तान के जो भी शुमाली इलाका जात हैं ख़ास तौर पर उनमें वो ये कॉनिफर्स इनके बड़े बड़े जंगलात हैं, देवदार, इसी तरह से हम और चीड़, सनोबर, इसके हम देखते हैं कि बड़े बड़े जंगलात हैं इसके, ये तमाम कॉनिफर्स हैं। सो बच्चों हमने फ्लावरिंग प्लांट्स और कॉनिफर्स पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया कि वो प्लांट्स जो कि फूल प्रोड्यूस करते हैं उसे हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, जबकि वो प्लांट्स जो कि फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते उसे हम कॉनिफर्स कहते हैं। कॉनिफर्स जो सीड प्रोड्यूस करता है वो किस शेप में होगा? वो कॉन्स की शेप में होगा, ठीक है बच्चों। अब ये समझ बच्चों आपने पूरे करने हैं। व्हाट आर कॉनिफर्स? कॉनिफर्स किसे कहते हैं? व्हाट आर कॉनिफर्स? कॉनिफर्स ये किसे कहते हैं? आपने कॉनिफर्स की डिफिनीशन अपने नोटबुक में लिखनी है और इसे याद भी करना है, ठीक है बच्चों। व्हाट आर कॉनिफर्स? कॉनिफर्स किसे कहते हैं? थैंक यू एंड वस्सलाम।